नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता आज आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें आप अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और बैलेंस शीट के बेसिक फंडामेंटल समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 12th कर चुके हैं, बीकॉम या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही तब भी यदि आप कहीं पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं या फुल टाइम अकाउंटेंट हैं तो भी आपको इस कोर्स की आवश्यकता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीए अरुण गुप्ता आपको इस कोर्स को करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी इशू करूंगा ताकि आप उसको अपने किसी कंपनी में जहां पर आप जॉब करते हैं या अपने कभी किसी क्लाइंट को दिखा सकें। इस इन टॉपिक्स में, इस कोर्स में हम लोग इनकम टैक्स की, जीएसटी की और अकाउंटिंग की उन बारीकियों को, उन फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनाने के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी बाकी डिस्क्रिप्शन है वो सारे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं इस कोर्स को करने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए अरुण गुप्ता है और आप देख रहे हैं डेमो सेशन जॉइनस का। जी हाँ, आज इस डेमो सेशन में हम बात करेंगे इनकम टैक्स की स्लैब्स की। इनकम टैक्स, इंडिविजुअल व्यक्ति पर इनकम टैक्स की रेट्स कुछ और हैं, कंपनी पर या पार्टनरशिप फर्म पर या एचयूएफ पर इनकम टैक्स की रेट्स कुछ और हैं। दोनों पर नियम, दोनों अलग अलग स्टेटस पे अलग अलग नियम लगते हैं। आज हम इस डेमो सेशन में इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल कौन होता है या पार्टनरशिप फर्म कौन सी होती है, ये आपने हमारे डेमो सेशन नंबर 1 में पढ़ा होगा। उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको ये जानकारी हो जाएगी कि अलग अलग तरीके के स्टेटस के लोग होते हैं। आइए बात करते हैं किसी एक इंडिविजुअल की, इसकी इनकम टैक्स की रेट्स क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हमारा साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च में एंड करते हैं। यदि मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 वाले साल में अभी हम हैं। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 में आप जो भी कमाते हैं उसका ब्यौरा आप अगले साल फाइल करेंगे। इस पीरियड में आपने जो भी कमाया, इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो आईटीआर जाएगी वो 31 जुलाई 2023 से पहले जाएगी यदि आप नॉन ऑडिट वाले व्यक्ति हैं। नॉन ऑडिट क्या होता है, ऑडिट वाला एसएससी कौन होता है, इंडिविजुअल कौन है, उसके टैक्स रेट्स कैसे हैं, उसके लिए आप हमारे इनकम टैक्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उस कोर्स में हम बिल्कुल डीपली ये पढ़ेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे करें। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना सीखेंगे और इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं, यदि इसमें आपने जो कुछ कमाया है उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो टैक्स का स्लैब है, क्या बोलते हैं, टैक्स का स्लैब, वो किस हिसाब से है। यदि आपने इस पीरियड में 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक यदि आप कुछ भी कमाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स 0 है, बिल्कुल निल, बिल्कुल निल। यानी कि ये आपकी इनकम है और ये आपका टैक्स है। यदि आपने एक साल में 2.5 लाख रुपए से कम कमाया है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। आगे बात करते हैं, जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपने कमाया है 5 लाख रुपए तक, उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट है। जो 5 लाख रुपए से आप 10 लाख रुपए तक कमाते हैं उसके ऊपर 20% का टैक्स रेट है। और जो आप 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, 10 लाख एंड अबव, उस पर 30% टैक्स रेट है। अब इस टैक्स रेट में एक चीज खास है जो हमें समझना जरूरी है। पहले 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। इसका मतलब है यदि आप 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आप पहले 2.5 लाख रुपए को फ्री कर दें, और यदि 3 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है तो 2.5 लाख से 3 लाख वाली अमाउंट पर निकालें।
क्योंकि आप इस वाली स्लैब में आ रहे होंगे 3 लाख निकालते हुए, तो उस 50,000 रुपए, जो 2.5 लाख से ऊपर वाले 50,000 हैं, उसका 5% टैक्स निकाल, यानी 3 लाख रुपए वाला व्यक्ति पूरे 3 लाख पर 5% नहीं देता। 3 लाख वाला कमाने वाला व्यक्ति पूरे 3 लाख पर 5% टैक्स नहीं देता, वो सिर्फ उन 2.5 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट जो उसने कमाई है, सिर्फ उसका 5% देता है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए कमाता है, तो 7 लाख रुपए में भी आप ध्यान से देखें, यही क्लॉज अप्लाई होगा कि पहले 2.5 लाख बिल्कुल फ्री हैं, जो 2.5 लाख से 5 लाख वाले 2.5 लाख हैं, 0 से 2.5 लाख में एक 2.5 लाख है, एक 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में वाला 2.5 लाख है, एक 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख है। तो यदि आपकी इनकम पहले 2.5 लाख को फ्री कर दिया जाए, दूसरे वाले जो 2.5 लाख हैं उस पर 5% का टैक्स रेट है, उसके आगे जो आप कमा रहे हैं उसमें अगले 5 लाख तक 20% है, और जो 10 लाख से आप ज्यादा कमाते हैं, तो जो 10 लाख से ज्यादा कमाया जा रहा है उस अमाउंट पे 30% है। तो टैक्स रेट निकालने के लिए, कभी कभी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने जैसे बीकॉम में आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में, या आपने पार्ट टाइम अकाउंटेंट यदि आप हैं, या फुल टाइम अकाउंटेंट आप हैं, तो आपको टैक्स निकालने की जरूरत कभी ना कभी पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे देखने में आया है कि लोग सही टैक्स निकालना नहीं जानते। इसलिए आज आप इस डेमो सेशन में इनकम टैक्स की स्लैब से टैक्स निकालना सीख सकते हैं। पहले 2.5 लाख, यानी मैं इसको एज ए एग्जाम्पल बताता हूं। मिस्टर अंकुर हैं, जो 6.5 लाख रुपए कमाते हैं। मिस्टर अंकुर हैं जो 6.5 लाख रुपए कमाते हैं। अब हम बात करते हैं वो 6.5 लाख रुपए पर कितना टैक्स देंगे। तो हम 6.5 लाख रुपए को ऐसे बांट सकते हैं कि पहले वाले 2.5 लाख रुपए पे वो कोई टैक्स नहीं देंगे, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के जो 2.5 लाख हैं उसका 5%, यानी कि 2.5 लाख रुपए का 5%, 12,500 रुपए। 2.5 लाख रुपए का 5%, 12,500 रुपए। और 5 लाख से ऊपर वो 1.5 लाख कमाते हैं, तो अगले 1.5 लाख रुपए का 20%, यानी 30,000 रुपए। इसका मतलब है 30,000 और 12,500, वो कुल मिलाकर 42,500 रुपए टैक्स के दे रहे होंगे। 42,500 रुपए टैक्स बैठ रहा होगा। आप इस कैलकुलेशन को बार बार समझें, इस वीडियो को बार बार देखें, और ये समझें कि इनकम टैक्स निकालने की जो स्लैब की कैलकुलेशन है वो इस तरह से चलती है। दोस्तों, यदि आपको ये स्लैब निकालना एक बार समझ में आ गया लाइफ में, तो आप कभी भी इसको भविष्य में भूलेंगे नहीं। यदि आप इस वीडियो को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि यार टैक्स निकालना तो बहुत सिंपल है, मुझे तो जो है पहले से आता है, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि ये इसमें आप कभी भी कोई मिस्टेक करते हैं, तो इस वीडियो से आप ये समझिएगा, पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक के जो 2.5 लाख हैं, यदि उनके अंदर आपकी इनकम आती है तो उसमें से पहले 2.5 लाख छोड़ दें, अगले वाले पर 5% टैक्स लगाएं। 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम आती है तो ऊपर वाले पर 5%, 12,500 आ ही रहा होगा, और 5 लाख से आगे की अमाउंट पर 20% लगाएं। यदि 10 लाख से ऊपर आ रहा है तो 30% लगाएं। चलिए इसका एक शॉर्टकट भी सीखते हैं। दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट भी सीख, यदि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी कोई क्लाइंट आए और ये बोले, यार मेरी इनकम 15 लाख है, तो मेरा टैक्स बताओ कितना होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिएगा, 0 से 2.5 लाख रुपए तो टैक्स कोई भी नहीं आता। 2.5 लाख से 5 लाख तक के 5% पर हमेशा 12,500 आएंगे। 5 लाख से 10 लाख के 20% पर हमेशा 1 लाख रुपए टैक्स आता है। तो ये फिगर तो फिक्स हो गई। यदि कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए पर टैक्स निकालना चाहता है, तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप उसको 10 लाख से ऊपर वाली अमाउंट का 30% निकालें। यदि 15 लाख के ऊपर आप टैक्स निकाल रहे हैं, तो जो 10 लाख से ऊपर की अमाउंट है, 10 लाख से ऊपर कितने हो गए? 5 लाख, करेक्ट। 5 लाख रुपए का 30%, यानी कि 1.5 लाख, प्लस 1,12,500, कितना हो गया? 250 और 12,500, 2,62,500, करेक्ट। तो ये कितने पर है? 15 लाख रुपए।
यदि कोई व्यक्ति आपसे बोले यार मुझे बताओ मेरी इनकम 50 लाख रुपए है साल की, तो कितना टैक्स बैठेगा? सिंपल है, 10 लाख से ऊपर के 40 लाख का 30%, 12 लाख, और 1 लाख 12,500, 13 लाख 12,500। इसका मतलब है यदि सपोज कोई व्यक्ति बोले मेरी इनकम 8 लाख है, मेरे ऊपर कितना टैक्स बैठेगा? आप बस ये सोचें, वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है 5 लाख से ऊपर वो कितने कमाता है? 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना? 60,000, और 12,500, टोटल टैक्स कितना हुआ? 72,500। सिंपल। यानी आप कब कैलकुलेशन आपको करना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, जब मैं बोलूं 8,14,670 रुपए किसी ने कमाए हैं, तो बताओ, हो सकता है आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। बट यदि कोई आप प्योरली किसी इनकम की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल राउंड ऑफ में लिखी हुई है, तो टैक्स निकालना बड़ा सिंपल सा है। दोस्तों, ये बात रही स्लैब की। अब एक चीज यहां पर और डिस्कस करनी है। एक चीज और डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल के केस में एक सेक्शन है, सेक्शन 87A। सेक्शन 87A क्या कहती है? ये सेक्शन कहती है यदि आप एक इंडिविजुअल हैं, नंबर 2, यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, और नंबर 3, टोटल 12,500 रुपए मैक्सिमम तक की हम आपको टैक्स की छूट दे रहे हैं, टैक्स की छूट दे रहे हैं। सेक्शन 87A ऐसा कहती है। अभी 3-4 साल से सेक्शन लॉन्च हुई है। आइए अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो उसको आज की डेट में कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं बनेगा यदि उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसकी इनकम टैक्स की रिटर्न आप जुलाई 23 में भरेंगे, जुलाई 23 में जिसकी रिटर्न जानी है, यदि वो व्यक्ति इंडिविजुअल है, यदि उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, यदि वो 5 लाख से कम कमाता है, तो मैक्सिमम 12,500 जो कि 5 लाख रुपए तक निकलता था, उसकी उसको छूट है। लेकिन इस 87A में एक कमी है। ये सेक्शन केवल 5 लाख से कम वालों के लिए है। यानी यदि आपकी इनकम 5,100,000 है, तो आपके ऊपर 87A एप्लीकेबल नहीं है। उस कंडीशन में आपके ऊपर 5 लाख से ऊपर वाले जो 100 हैं, उसका 20% प्लस 12,500 वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। यदि 5 लाख से ऊपर इनकम हुई तो 87A बंद हो जाती है। दूसरी बात, इंडिविजुअल के अलावा ये किसी को भी 87A अवेलेबल नहीं है। ये 87A HUF को भी अवेलेबल नहीं है, HUF को भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है यदि हम एज ए एग्जाम्पल देखें, तो कोई व्यक्ति जो 4,90,000 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 5,10,000 कमा रहा है, तो 4,90,000 रुपए पर जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा? पहले 2.5 लाख पर 0, 2.5 लाख से 4,90,000 वाली जो अमाउंट है उसका 5% कैलकुलेट कीजिए। 4,90,000 माइनस 2.5 लाख, उसका 5% कितनी अमाउंट बैठी? 2,40,000 का 5%, यानी 12,400 रुपए। 5,10,000 रुपए पर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि उसको 87A नहीं मिलेगी। इसका मतलब है ये व्यक्ति तो 12,400 की छूट लेकर अपना टैक्स 0 कर लेगा, बट 5,10,000 रुपए पर तो उतना ही टैक्स उसको जमा करना पड़ेगा। यानी 5 लाख से ऊपर वाले जो 10,000 हैं उसका 20% 2,000 रुपए प्लस 12,500 14,000 रुपए। इसका मतलब है इसको 14,500 रुपए देने हैं, और इस व्यक्ति को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 87A का बेनिफिट ले लेगा। कई बार दोस्तों मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न कितने रुपए के ऊपर भरनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार यदि आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है।
वरना आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की संभावना है। आपके ऊपर टैक्स बनता है या नहीं बनता ये एक अलग मैटर है, बट यदि 2.5 लाख से आप ज्यादा कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी है। आइए बात करते हैं, ये तो इंडिविजुअल व्यक्ति है। यदि कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन भी है, सीनियर सिटीजन दोस्तों कब होता है, जब कोई व्यक्ति 60 साल के हो जाते हैं तो वो सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। उन 60 साल के व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट की ये स्लैब, इस 2.5 लाख को यदि आप 3 लाख कर दें, इस 2.5 लाख को यदि आप 3 लाख कर दें तो ये स्लैब बिल्कुल एज इट इज है। यानी सीनियर सिटीजन्स को, जिन लोगों की उम्र 60 साल है, किसी भी दिन, जिस दिन वो 60 साल के होते हैं उस वाले ईयर में पूरे साल के लिए उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है। वो पहले 3 लाख तक निल, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख पे 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, इस हिसाब से टैक्स देते हैं। बात करते हैं जो सुपर सीनियर सिटीजन है। दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन तब बनते हैं जब हमारे घर के कोई बुजुर्ग 80 साल के हो जाते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन जिस दिन भी 80 साल के होंगे उस दिन वो जिस भी ईयर में पढ़ रहा होगा उस ईयर में के लिए वो सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे, और उनके लिए ये पहले वाली स्लैब है ही नहीं, उनके लिए ये दूसरी वाली स्लैब भी नहीं है। यानी वो पहले 5 लाख रुपए तक बिल्कुल निल है, और 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। दोस्तों जितना भी इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स निकलता है उसके ऊपर भी एक एजुकेशन सेस के नाम से, एजुकेशन सेस के नाम से 4% गवर्नमेंट और भी वो लेती है। टैक्स प्लस 4% का एजुकेशन सेस, 4% का एजुकेशन सेस लगता है। एजुकेशन सेस आपके टैक्स वाली अमाउंट के ऊपर लगता है, जो भी फाइनल टैक्स आपने निकाला है उस पर 4% का एजुकेशन सेस है। जी हाँ दोस्तों, सरकार इस पैसे से गरीबों के उन बच्चों को, उनकी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती है जो लोग पैसे नहीं कमाते फिर भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। देखा जाए तो जो आप टैक्स देते हो उसका 4% इस एजुकेशन सेस में जाता है, और इससे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यानी जो भी फाइनल टैक्स आप निकालेंगे उसमें 4% उस एजुकेशन सेस के नाम का और जोड़ लें, अब जाकर आपके फाइनल टैक्स की लायबिलिटी बनी। फाइनल टैक्स की लायबिलिटी बनी। ये जो टैक्स है ये आपको या तो जमा करना है या ये टीडीएस के रूप में आपसे आपके इनकम में से पहले से ही काट लिया गया होगा। दोस्तों टीडीएस के बारे में या फॉर्म 16 के बारे में, सैलरी की रिटर्न के बारे में, बिजनेस की रिटर्न के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, टैक्स ऑडिट के बारे में, इनकम टैक्स के बहुत सारे प्रोविजंस हैं। कौन से वो 5 हेड हैं जिससे इनकम कैलकुलेट होती है, रिटर्न कैसे फाइल होती है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और यदि आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे डीपली इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इजाजत दीजिए अपने इस दोस्त सीए अरुण गुप्ता को, और कोर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।